औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए जी, यूनिट नंबर 7 और इसका हम आज आपके लिए लेके आए हैं लैंग्वेज फोकस। तो प्यारे बच्चों ने ये आज का पार्ट जो है वो याद करना है, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। और लैंग्वेज फोकस में हमारे पास जो सबसे पहले है वो है वोकैबुलरी बिल्डिंग। आप लोगों ने ये वोकैबुलरी, ये वर्ड मीनिंग इसकी ज़बानी याद करनी है, ठीक है, नोटबुक पे लिखने और याद करनी है। क्रॉकिंग, बेटा क्रॉकिंग जो होती है ये साउंड ऑफ फ्रॉग, जो साउंड मेड बाय अ फ्रॉग। मेंढक की जो आवाज़ होती है, जो क्रॉक क्रॉक वो जो आवाज़ें निकालते हैं रात के वक्त, तो उन्हें हम क्रॉकिंग कहते हैं। मेंढक की साउंड को क्या कहते हैं? क्रॉकिंग कहते हैं। अटेंट, द पर्पस टू डू समथिंग। ड्रैग, खींचना, टू पुल समबॉडी। फ्राइटन, अफ्रेड, घबरा जाना। पाउंस्ड, पीछे हट के फिर झपटना, झपट कर अपने शिकार को उठा लेना, ये से हम क्या कहते हैं? पाउंस कहते हैं। स्प्रैंग फॉरवर्ड सडनली एज टू कैच समथिंग, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए ये यूज़ करना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड बेटा मैंने बताया था, जब दो डिफरेंट वर्ड को कंबाइन किया जाता है और एक हम नया वर्ड बनाते हैं, उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो ये इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये प्यारे बच्चों ने ज़रूर याद करनी है। कंपाउंड वर्ड आर फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर पुट टुगेदर, जब दो डिफरेंट किस्म के अल्फाजों को इकट्ठा जोड़ दिया जाता है तो एक नया वर्ड बन जाता है, उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग, और उसका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। देखें, बर्थ है हमारे पास, बर्थ पैदाइश को कहते हैं, और डे दिन को कहते हैं। दिन अलग चीज़ है, दिन अलग है, बर्थ अलग है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा बर्थडे, पैदाइश का दिन। आफ्टरनून, आफ्टर बाद में होता है, नून दोपहर के बाद, दोपहर जो होता है उसे हम आफ्टरनून कहते हैं। बैकबोन, बैकबोन कमर की जो हड्डी होती है इसे हम बैकबोन कहते हैं। चेयरमैन, चेयर अलग चीज़, चेयर कुर्सी को कहते हैं, और मैन आदमी को कहते हैं। चेयरमैन जो बड़े ओहदे पर होता है उसे हम चेयरमैन कहते हैं। एयरपोर्ट, एयर अलग चीज़ है, एयर हवा को कहते हैं। पोर्ट जहाज़ों का जो अड्डा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। जहाँ पर बहरी जहाज़ आकर रुकते हैं तो हम उसे पोर्ट कहते हैं। या जहाज़, जहाँ पर कोई किसी किस्म के भी जहाज़ों का जो अड्डा होता है उसे हम पोर्ट कहते हैं। एयरपोर्ट हवाई जहाज़ों का अड्डा। मिल्क शेक, अब शेक जो है ना, शेक का मतलब होता है हिलाना, और मिल्क, मिल्क मतलब दूध। दूध को हिलाकर उसके अंदर कोई चीज़ मिक्स करके जब एक नई चीज़ बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिल्क शेक कहते हैं। मेक द कंपाउंड वर्ड बाय कंबाइनिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। ये वर्ड बैंक से आपको दिए गए हैं तो आपने इनसे नए वर्ड बनाने हैं। जैसे है टेबल, टेबल, और इसके लिए आपने एक जुमला बनाना है। टेबल, टेबल पोर्ट होती है, टेबल रूम, टेबल शाइन, टेबल लाइट, टेबल फ्लाई, टेबल ब्रश, या टेबल स्पून। तो मेरे ख्याल में ये जो स्पून है इसको अगर हम मिला दें टेबल के साथ तो ये हमारे पास टेबल स्पून बन जाएगा। बेड और रूम दोनों को मिला दें तो ये हमारे पास बेड रूम बन जाता है। सन और शाइन मिला दें तो ये सन शाइन बन जाता है। एयर और फ्लाई को मिला दें तो एयर फ्लाई, एयर फ्लाई बन जाता है। टूथ और ब्रश, ये दो लफ्ज़ मिल जाए तो टूथ ब्रश बन जाता है। मून और लाइट अगर मिल जाए तो ये हमारे पास मून लाइट बन जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। फायर, फायर, और अगर हम इसको मिला दें इसके साथ, फायर को अगर हम मिलाते हैं तो फायर फ्लाई, ठीक है प्यारे बच्चों। एयर फ्लाई और फायर फ्लाई, और सॉरी ये जो एयर है ना इसको हम इसके साथ मिलाएं जी, पोर्ट के साथ। एयरपोर्ट और फायर फ्लाई होता है, फायर फ्लाई, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपके पास नए सेंटेंसेस बन गए। चलिए अब हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। टेबल है तो इसके साथ मैंने मिलाया तो ये बन गया टेबल स्पून, TABLE, टेबल, SPOON, पहला वर्ड हमने टेबल स्पून बना दिया। बेड है तो इसके साथ बेड रूम मिला दिया तो ये क्या बन गया? बेड, बेड रूम, ROOM, रूम। पहले बच्चों को समझ आ गई। फिर है सन, तो मैंने इसके साथ मिला दिया, ये बन गया सनशाइन, सन शाइन, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे आगे है एयर, तो एयर को अगर पोर्ट के साथ मिला दें तो एयरपोर्ट बन जाता है, AIR, एयर, PORT, एयरपोर्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, आगे एयरपोर्ट के बाद है टूथ,
तो ये मैंने बताया था टूथ ब्रश कर लें, टूथ TOOTH टूथ, और BRUSH ब्रश, टूथ ब्रश। और उसके बाद हमारे पास है मून, मून को मैंने कहा था लाइट के साथ मिला लें तो ये बन जाएगा मून लाइट, चांद की रोशनी, मून लाइट। और अब हमारे पास लास्ट है फायर, तो मैंने कहा था फायर, इसको मिला लें आप, फायर फ्लाई, FIRE फायर फ्लाई, FLY फायर फ्लाई। तो ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड बनते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं जी होमोनेम्स। होमोनेम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके सेम स्पेलिंग होते हैं, जिनके सेम साउंड होती है, सेम स्पेलिंग्स होती हैं, सेम स्पेलिंग सेम साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग्स, दे आर हेमोनम्स। होमोनम्स आर सेम स्पेलिंग सेम साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। तो ये डेफिनेशन प्यारे बच्चों दी हुई है। होमोनेम्स आर वर्ड दैट साउंड द सेम एंड हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। इनका जो मीनिंग होता है, इनकी आवाज़ भी एक जैसी होती है, स्पेलिंग भी एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका मतलब जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोनेम्स कहते हैं। जैसे सिंक सिंक, टाई टाई, पार्क पार्क, बैंक बैंक, मैच मैच। अब देखिए ये दो लफ्ज़ हैं, लेकिन इनके मीनिंग जो हैं ये डिफरेंट होते जा रहे हैं। ये मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे बच्चों को पूरे वर्ड समझ आ जाए। सिंक, देयर इज सम प्लेट्स इन द किचन सिंक। किचन के सिंक के अंदर, सिंक वो बाउल होता है, किचन के अंदर जो बाउल होता है जहाँ पर बर्तन वगैरह धोए जाते हैं उसे हम सिंक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं, जहाँ पर बर्तन धोए जाते हैं। तो दूसरा सिंक है डूब जाना। पहला सिंक है किचन के अंदर बावर्ची खाने में बर्तन धोने की जगह को सिंक कहते हैं, और हाथ मुंह धोने की जगह को सिंक कहते हैं। और सिंक होता है डूब जाना। एक का मतलब किचन के अंदर या धोने की जगह को सिंक कहते हैं, और यहाँ पर जो दूसरा सिंक है इसका मतलब होता है डूब जाना। द शिप सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी, कश्ती समंदर की तह में डूब गई। एक टाई, TIE टाई, गिरा लगाकर कोई चीज़ बांध देना। और दूसरा होता है टाई, टाई जो गले में बच्चे पहनते हैं उसे हम टाई कहते हैं। टाई, प्लीज़ टाई अ नॉट इन दिस रोप, इस रस्से में एक टाई, गिरा लगा दीजिए। दूसरा टाई है ही लाइक्स टू वेयर अ टाई एंड शर्ट, वो शर्ट के साथ एक टाई पहनना पसंद करता है। अच्छा बेटा, एक होता है पार्क। पार्क वो जगह जहाँ पर बच्चे खेलते हैं उसे हम पार्क कहते हैं। और दूसरा होता है पार्क जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं उसे हम पार्क कहते हैं। गाड़ी खड़ी करने की जगह को पार्क कहते हैं, और कार बच्चों के खेलने की जगह को पार्क कहते हैं। दे यूजली पार्क देयर कार्स आउटसाइड द हाउस, वो अपनी घर को वो अपनी कार को घर से बाहर खड़ा करते हैं, पार्क खड़ा करने की जगह। और पार्क जहाँ बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बैंक, एक बैंक का मतलब होता है बैंक का मतलब होता है दरिया का किनारा, और दूसरे बैंक का मतलब होता है जहाँ पर पैसा रखते हैं। बैंक दरिया का किनारा और बैंक पैसे रखने की जगह। बैंक, अली बाट आ हाउस नियर द रिवर बैंक, अली ने दरिया के किनारे पर एक घर खरीदा। और दूसरा बैंक है सारा ओपन अकाउंट इन अ बैंक, सारा ने एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया। मैच, एक होता है मैच मुकाबला करना, और एक होता है मैच किसी के साथ जोड़ना। मैच, कुड यू प्लीज़ लाइट आ मैच स्टिक, कुड यू प्लीज़ लाइट अ मैच स्टिक, क्या आप एक माचिस की डिबिया की तीली जो है वो जलाएंगे। और मैच, दे वन द क्रिकेट मैच, मैच मुकाबला करना और ये मैच जलाने वाली चीज़। तो प्यारे बच्चों को ये समझ आ गए, इन्हें हम होमोनेम्स कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। रीड द गिवन सेंटेंसेस, सर्कल द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन होमोनम्स। आपने जो करेक्ट है वहाँ पर वो लगाना है, उसको सर्कल करना है। द एप्पल आर बिगिनिंग टू डैश, फॉल या ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम द ट्री। तो क्या ड्रॉप जो है ये हम लगाएंगे, ड्रॉप। इस ड्रॉप का मतलब होता है फॉल, यानी कि गिरना। और दूसरा ड्रॉप होता है पीछे रह जाना। ड्रॉप, पानी का जो कतरा होता है उसे भी ड्रॉप कहते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये फॉल,
हम यूज़ करेंगे। ही हेल्ड द बर्ड जेंटली इन अ पाम। इस पाम को क्या कहते हैं? द स्ट्रेट ट्री विद लॉन्ग लीव्स एट द टॉप। वो वाला दरख्त जिसके लंबे पत्ते होते हैं ऊपर चोटी पर, उसे हम पाम का दरख्त कहते हैं। और दूसरी पाम होती है पाम द इनर सरफेस ऑफ द हैंड, हथेली, उसको भी पाम कहते हैं। तो बर्ड जेंटली लिव्स, तो पाम्स किस में रहते हैं? जो कि दरख्त की एक दरख्त होता है पाम ट्री जिसे हम कहते हैं, उस पर, जो ये पाम ट्री वाला, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा है, नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है, द की वाज हैंगिंग फ्रॉम नेल। अच्छा, अब एक नेल जो होता है उसका मतलब होता है कील, थिन हार्ड लेयर कवर्ड विद आउटडोर टिप, ठीक है, ऑफ द फिंगर और टो। और दूसरा नेल होता है अ स्मॉल पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल और फ्लैट, यानी ये इसका मतलब कील है और ये नेल है नाखून, जिसे हम नाखून कहते हैं। तो ये नाखून के लिए इस्तेमाल कर, द की वाज हैंगिंग फ्रॉम अ हेड ऑफ द, तो ये वाला जो नेल है ये हम इस्तेमाल करेंगे, कील के साथ जोड़ी जाती है। यूज द गिवन होमोनेम्स इन योर ओन सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। राइट फेयर ग्लास ग्लासेस वेल। मैं इनके आपको मीनिंग बता देता हूँ। फिर एक राइट होता है ठीक और एक होता है दायां। एक फेयर होता है फेयर कंप्लेक्शन होता है, रंगत के लिए फेयर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा फेयर होता है मामला ठीक करना। और एक गिलास होता है शीशे को कहते हैं गिलासेस, और दूसरा गिलासेस ऐनकों को कहते हैं। एक वेल होता है अच्छा और एक वेल होता है सेहतयाब हो जाना, सेहतमंद हो जाना। और एक कोई अच्छा काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं? वेल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए लिख कर रख लिए थे, तो इनके हम सेंटेंसेस बना लेते हैं जी। चलिए जी, पहला है राइट। मैंने बताया था एक, राइट माई होम इज़ एट द राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट, गली के दाईं तरफ है, दायां। और दूसरे राइट का मतलब होता था ठीक। ऑल माई आंसर्स वर राइट, मेरे तमाम जवाब ठीक थे। एक फेयर रंगत के लिए और दूसरा फेयर वी मस्ट बी फेयर इन आवर वर्क, अपने काम में ठीक होना। एक जो ठीक काम होता है उसे हम फेयर कहते हैं, और दूसरा रंगत के लिए। अफेयर इज सेलिब्रेटेड, सॉरी ये मेला और मामला ठीक। अफेयर इज सेलिब्रेटेड इन आवर विलेज। नेक्स्ट है जी ग्लासेस। ही पुट द ग्लासेस ऑन द टेबल, उसने अपनी ऐनकें उतार कर कहाँ रख दी? मेज़ पे रख दी। गिलास, शी वेयर्स ब्यूटीफुल ग्लासेस, उसने खूबसूरत ऐनकें पहनी हुई हैं और उसने गिलास जो है मेज़ पर रख दिया। एक का मतलब गिलास और एक का मतलब ऐनक। वेल, आई एम फीलिंग वेल नाउ, अब मैं अच्छा महसूस करना। और दूसरा वेल होता है द विलेजर्स वर गेटिंग वाटर फ्राम द वेल, जाती कुएँ से पानी हासिल करते हैं। एक वेल का मतलब अच्छा होना और दूसरे वेल का मतलब कुआँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे 5 सेंटेंसेस थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वोकैबुलरी की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं कि वोकैबुलरी में क्या इस्तेमाल हुआ। पहला है हमारे पास फिल इन द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड्स। WONDER, वंडर और फुल, आर आएगा इसमें। THREAD, थ्रेड। और फिर है SUR, सर, FACE, फेस, सरफेस। फिर है DROWNED, डरोंड। SUPPER, सुपर, खाना, रात के बाद जो ईशा के बाद जो खाना खाया जाता है उसे हम। अच्छा बेटा, अगला है ग्रामर का पॉइंट, और इसमें हमने बी और डू का, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसका पहला पार्ट होता है बी, दूसरा होता है वाज। बी वाज, बी होना, वाज और वार, और डन तीसरा जो होता है इसका। इसी तरह से डू, डिड, डन, बी वाज, और ठीक है जी। ये हमारे पास बी, और ये हमने जब शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जब हम ये अल्फाज शुरू में आ जाएं, बी और डू शुरू में आ जाएं, तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं, यानी कि सवालिया जुमले बन जाते हैं। बी से जो शुरू होते हैं, इसकी जो पहली फॉर्म है मैंने बताया, इज़ भी होती है, आर भी होती है, एम भी होती है। तो
इज द हाक ईटिंग द फ्रॉग, आर द बॉय प्लेइंग, ये सारे बी से स्टार्ट हो रहे हैं। आर द बी, ये इसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म आर है, ठीक है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। आर द बॉयज प्लेइंग, एम आई रीडिंग आ स्टोरी बुक, वो आपसे कहे कि बी से स्टार्ट होने वाले जुमले लिखें और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बी से कौन से कैसे जुमले बनेंगे, तो ये इसकी फॉर्म्स हैं, ये आपने याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। वाज अनम कुकिंग, बी वाज, और वाज अनम कुकिंग पास्ता, और वाज और वर अ फ्रॉग स्विमिंग, वाज अ फ्रॉग एंड माउस स्विमिंग इन द पाउंड। ये तो थे हमारे वो सेंटेंसेस जो बी से स्टार्ट होते हैं। अब हम डू की तरफ चलते हैं। डू का पहली फॉर्म है डू, दूसरी फॉर्म होती है डिड, और तीसरी फॉर्म होती है डन। डू डिड डन, बी वाज, और बेटा इसकी जो मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। बी वाज, दूसरी होती है वाज, और तीसरी होती है बीन, ठीक है, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और डू डिड और डन होती है, डू डिड और डन, तो इनमें से आप कोई भी शुरू में लगा लें। डज अली राइड अ बाइसिकल, डू वी गेट अप अर्ली, डिड दे लर्न द लेसन, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि डू से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये 5 क्वेश्चन हैं जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं। बी वाज और बीन इसकी फॉर्म्स हैं, और इसकी डू डिड और डन है फॉर्म। तो आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास राइट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द फॉर्म ऑफ बी एंड डू इन योर ओन नोटबुक। बेटा यही वाले 5 सेंटेंसेस आप अगर आप लिख लें, 3 ये और 2 यही याद कर लें और लिख लें, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अगेन राइट द गिवन सेंटेंसेस एडिंग देन द करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। तो करेक्ट पंक्चुएशन लिखनी है बेटा। तो ये मैंने वैसे सेंटेंसेस लिख कर रखे हुए हैं, इनकी करेक्ट पंक्चुएशन भी लिख के रखी हुई है। तो चलिए जी मैं आपके सामने उसे रीड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास है जी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ बी। इज द सन हॉट, इज एप्पल अ स्वीट फ्रूट, आर द ग्रेप्स सॉर, एम आई नॉट फेथफुल, वाज द बेगर होम लेम, वाज द बेगर लेम, क्या भिखारी झूठ बोल रहा था, सॉरी क्या भिखारी लंगड़ा था, लेम लंगड़ा होना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ डू, ये आपने 5 जो सेंटेंसेस बनाने हैं। डू यू टेक अ बाथ डेली, डज द गॉट गिव मिल्क, डू यू वेयर न्यू क्लॉथ, डिड क्रीम क्लीन हिज टीथ, और डिड शी टेल अ लाई, क्या वो एक झूठ बोलती है। आगे ये री राइट वाले सेंटेंसेस हैं हमारे पास। तो इसमें आप देखेंगे ये जो सारा है, एस इसका कैपिटल कर लें, सारा इज़ 22 ईयर्स ओल्ड। ओ का ओ क्या करना है आपने, इस यूँ बड़ा करके लिख लेना, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज इट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। द का टी बड़ा कर लेना, द फ्रॉग रिसीव्ड अ पुअर माउस, ठीक है, और आखिर में फुल स्टॉप लगाना है इसके। डू का डी कैपिटल कर लेना, डू यू नो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, और फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो हम आई बड़ा कर लेंगे, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सी पार्ट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हमें याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।